जय माता दी दोस्तों, सदागति काल दर्पण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में पुत्र योग कैसे बनता है। जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह भाव पीड़ित रहेगा तो संतान उत्पन्न होने में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो मित्रों, अगर पंचम भाव का स्वामी और बृहस्पति का संबंध होगा केंद्र या त्रिकोण में, तो निश्चित तौर पे आपको पुत्र प्राप्ति हो सकता है। दूसरा नियम यह है कि लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी अगर बृहस्पति से युति करे या बृहस्पति के साथ बैठे, या तो बृहस्पति के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो भी आपको पुत्र संतान उत्पन्न हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी अगर निर्बल है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और पंचम भाव में भी जो है पाप ग्रह बैठे हुए हैं, या तो पंचम भाव में जो है पंचम भाव का स्वामी नीच है, अस्त है, या तो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो उसके साथ साथ पंचम के साथ साथ नवम भाव को भी देख लेना चाहिए। नवम भाव का क्या पोजीशन है तब भी, और लग्न को भी देख लेना चाहिए। तो अगर पंचम, नवम और लग्न का भी संबंध पंचम से होगा या बृहस्पति से होगा, तब भी पुत्र योग बनने का प्रबल योग बनता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है, पंचमेश अस्त है और बृहस्पति भी अस्त है या वक्री है, तो आपको संतान होने में काफ़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि संतान उत्पत्ति नहीं होती है। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको पुत्र से संबंधित समस्या है तो आप जो है माघ मास में यह उपाय करें तो निश्चित तौर पे आपको पुत्र प्राप्त हो सकता है। आपको क्या करना है, पहले तो अपने कुंडली में देखा लीजिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और पंचम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी का क्या पोजीशन है। उसके साथ साथ उसके बाद आपको जो है 14 जनवरी सन 2025 को यह प्रबल योग बन रहा है। वैसे तो गंगा जी में यह उपाय करना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ गंगा जी न हो तो जो भी नदी आपके पास उपलब्ध हो वहाँ पे यह उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकता है। और यह बहुत छोटा सा उपाय है, इसके करने से निश्चित तौर पे संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से दोष है संतान से संबंधित, वो भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि या तो आप यह उपाय करें या तो आप हरिवंश पुराण का पाठ करें, तो निश्चित तौर पे आपको संतान की उत्पत्ति होगी। तो मित्रों, आपको करना क्या है कि पानी के विपरीत में आपको खड़ा होना है और खड़े होकर के एक नारियल ले लीजिए, या तो एक रिक्स का हुआ कोहड़ा आता है उसको ले लीजिए। उसको लेकर के पानी की विपरीत दिशा में आप प्रवाहित कर दीजिए और पति पत्नी दोनों लोग साथ में मकर संक्रांति के टाइम, मतलब 9:50 के बाद से लेकर के दोपहर, मतलब आप समझ लीजिए कि 4 बजे शाम तक भी अगर आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और आपका जो मनोकामना होगा वो पूर्ण होगा। जय माता दी।